हर देश के लिए संविधान उसका सबसे पवित्र ग्रंथ होता है। उस संविधान के सम्मान में इस बार गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा के पास संविधान दिवस पर महासम्मेलन हो रहा है। 25 और 26 नवंबर को यह भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप से कई सवालों पर बातचीत की है। संविधान दिवस केवड़िया में इसका बड़े पैमाने पर आप लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तमाम पीठासीन अधिकारी होंगे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर वहां पर पहुंच रहे हैं। जगह केवड़िया पटेल जी की प्रतिमा के पास क्यों चुना गया और संविधान दिवस आज की राजनीति में इसका क्या अर्थ और महत्व? जहां तक केवड़िया का ये कार्यक्रम आयोजन का विषय है, क्योंकि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और विशेष रूप से इसलिए ये आयोजन विशेष बन गया कि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी 25 तारीख को इस पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में पधार रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं और समापन में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है, 1921 से परंपरा चल रही है और ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए यह आयोजन अपने आप में अनूठा भी है और निश्चित रूप से इसके अनुभवों साझे कार्यक्रम के साथ हम नई दिशा भी देने का काम करें। केवड़िया की धरती अपने आप में गुजरात के अंदर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जिन्होंने देश को एकीकरण करने का काम किया, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। वहाँ पर नर्मदा का तट भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भी है। तो कई बार स्थान का महत्व भी होता है, इसलिए ये विचार आया कि इस बार गुजरात की धरती केवड़िया से ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया जाए और 26 नवंबर को संविधान दिवस वहां पर मनाया जाए। अब मैं एक एक करके 3-4 ऐसे कानून पर बात करूंगी सर, जिसको लेकर हमने संसद में जबरदस्त बहस भी देखी, टकराव संसद के बाहर भी देखी। तो सबसे पहले नागरिक संशोधन कानून अपने आप में जैसे तूफान आ गया, क्योंकि विपक्ष का यह कहना था कि आप मूल भावना से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आप माइनॉरिटीज को, देश में जो अल्पसंख्यक हैं, उनको टारगेट करके करने के लिए सरकार ये कानून लेकर आ रही है। जिस कानून की आप नागरिकता संशोधन विधेयक कानून की बात कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि संसद के अंदर 7 घंटे 28 मिनट उस पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि ये 4 घंटे अनुमानित चर्चा होती है और सभी राजनीतिक दलों का समय बांटते हैं जब ये देखते हैं कि 4-4.5 घंटे में पूरा दिन का समय था। इस पर 3 घंटे अधिक चर्चा हुई। तो हमारा लोकतंत्र का मंदिर की विशेषता है कि आप संवाद करो, चर्चा करो और बहुमत होती है, वो पारित होता है। लेकिन कोई विधेयक पर चर्चा न हो, संवाद न हो और पारित हो जाए या नियम प्रक्रिया के खिलाफ पारित हो, जब आप सवाल उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर सभी दलों ने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, कानूनन पक्ष पहलू भी रखे। जिन चीजों की आप चर्चा कर रही है उस सदन में उन पक्षों और पहलुओं को भी उन्होंने रखा, लेकिन सदन के अंदर बहुमत जिस दल का होता है, सरकार उस विधेयक को लाती है, वह अगर बहुमत उनके साथ होता है तो पारित हो जाता है। तो एक्स्ट्रा टाइम आप किसको देते हैं सर ज्यादा, जिनके पास बहुमत है, या आप विपक्ष को भी देते हैं टाइम? प्रतिपक्ष को भी पूरा समय देते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष की भी महती भूमिका सदन में रहती है और मेरी कोशिश रहती है कि इस लोकतंत्र की ये विशेषता है कि यहाँ पर संवाद हो, चर्चा हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र में होती है, लेकिन प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपको याद है? मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये सवाल पैदा किया हो कि हमें अवसर नहीं दिया। किसी दल ने, एक व्यक्ति भी, एक दल का व्यक्ति था, उसको भी मैंने मौका दिया। जिन सब पे असाउद्दीन ओवैसी जी ने एक लंबे जितना समय था उनसे ज्यादा बोले। उनके 2 सदस्य हैं, एक दल के कई मान्य सदस्य थे, उनको भी हमने पर्याप्त समय अवसर दिया। सभी राजनीतिक दलों को समय आवंटन किया जाता है और सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, क्योंकि सदन में चर्चा होना ही चाहिए। यही तो हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। अब सर आते हैं अनुच्छेद 370 पर, इसका हटाया जाना, क्योंकि इस बार जब चाहे वो डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव वहां पर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर या कहीं भी,
ये जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार ने जो उठाया है उसको हम रिपील करेंगे, मतलब हम फिर से अनुच्छेद 370 स्थापित करेंगे। क्या ये मुमकिन है संविधान के तहत? क्या उनकी जो ये चुनावी प्लैंक है उसमें दम है? अब ये तो वो राजनीतिक दल जाने कि वो रिपील हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है, मैंने इस विधेयक पर पूर्णतः चर्चा कराई। 8 घंटे 22 मिनट इस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद मत विभाजन हुआ और मत विभाजन के बाद जो संकल्प पारित हुआ वो देश की जनता के सामने है। स्पीकर के रूप में एक न्यूट्रल भूमिका आपकी है, लेकिन सर इसमें इस मुद्दे पर इसलिए भी आरोप लगा क्योंकि जिस सिचुएशन में इसे पास कराया गया उस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा इस पर असेंबली तो जम्मू कश्मीर की बैठी नहीं, वहां पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो उस पूरे प्रक्रिया पर ही एक सवाल खड़ा हो गया। आपने कहा जो कानूनी रूप से इस पर भी चर्चा हुई, इस कानूनी पहल पर भी चर्चा हुई कि ये किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लग रहा है और ये अधिकार संसद को है या नहीं, इन सारे चीजों पर कानूनी रूप से चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद सरकार ने जवाब दिया और सरकार ने कहा कि ये संसद का अधिकार है, इसलिए हम इस संकल्प को ला रहे हैं और कानून रूप से उन्होंने अपनी बात रखी। इसी के साथ दस्तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।